सभी बहुत एक्साइटेड होंगे और क्यों ना हो। कुछ ही तो ऐसे त्योहार हैं, पर्व हैं साल में जो हमारे अंदर खुशियां, उल्लास, बचपना और न जाने क्या क्या लेके आते हैं और हृदय को अंदर से प्रफुल्लित कर देते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी महल में। दीपावली, दीपों की अवली। दीप यानी कि जब वो जलते हैं लौ की तरह तो हमारे अंदर का जो अंधकार है उसे मिटा देते हैं। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे काफी सारे रीजनिंग्स हैं, परंतु जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो यह है कि जब असत्य और अन्याय पर सत्य और न्याय की जीत के प्रतीक श्री रामचंद्र जी वापस लौटे थे अयोध्या। नगरी सजाई गई थी उस दीपों से, मन में बहुत ही प्रसन्नता और उल्लास था। यही दिवाली, ऐसी ही दिवाली सभी के घर में आए, यही मेरी करवत प्रभु से प्रार्थना है। और इसके लिए क्या ऐसा करें, एज पर योर राशि, अलग अलग राशि के लोग किस तरह से साधना करें, किस समय पर माँ लक्ष्मी का आवाहन करें और माँ लक्ष्मी के साथ साथ उनके मंत्रों और स्तोत्रों के साथ साथ आप किस और आराध्य की साधना करें कि आपके घर में बरकत आए, पैसों की छनछनाहट हो, खुशियां आए और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, साथ ही साथ कंटेंटेडनेस और शांति आपके अपने अंदर और आपके परिवार में बनी रहे। दीपावली इस वर्ष नवंबर में आ रही है, 12 नवंबर, और अक्सर दीपावली अक्टूबर और नवंबर में ही आती है। अगर देखा जाए तो हम इसे बोलते हैं एज पर हिंदू कैलेंडर कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास की जो अमावस्या है उस पर ही हम दीपावली मनाते हैं। वैसे तो दिवाली एक दिन की नहीं होती है, 5 दिन का पूरा एक अपना त्योहार है। धनतेरस से आरंभ होता है, नरक चतुर्दशी पे आता है दीपावली और उसके बाद अन्नकूट और भाई दूज। जब ये 5 दिन हम पूर्ण तरह समर्पित होकर अपने प्रभु और इष्ट को देते हैं और उनसे हम जो भी मांगते हैं, मजाल है कि वो ना दे। छनछनाती हुई लक्ष्मी भी आती है और उसके साथ साथ बुद्धि, समृद्धि, वाक्पटुता और सभी कुछ हमें बहुत आसानी से मिलना आरंभ हो जाता है। परंतु किस चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता है शुद्धता की। सबसे पहले हम क्या करें, कुछ ऐसी सामग्री है जो हम सभी लोगों को एकत्र कर लेनी चाहिए। सामग्री में जैसे आपको नए दिए खरीदने हैं, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदनी है और साथ ही साथ चांदी का सिक्का खरीदना है, जो अक्सर लोग धनतेरस पे खरीदते हैं। सिक्का नहीं तो कुछ भी चांदी का या सोने का या डायमंड का, बट प्रेफरेबली चांदी का ही बोला जाता है, आप उसे खरीदें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने छोटी दीपावली पर एक खरीदा। नरक चतुर्दशी पर हम लोग नरक यानी कि यम के देवता का जो है दिया जलाते हैं। घर के बाहर चौमुखी दिया जलाया जाता है ताकि अचानक से होने वाले जितनी भी दुर्घटनाओं की अगर संभावना या आकांक्षा कुछ भी हमारी हॉरोस्कोप में बन रही है तो उससे प्रभु हमारा निदान करें और हमें उससे हमेशा बचाए रखें। साथ ही साथ फिर आती है दीपावली की बात। अन्नकूट पर हम भगवान श्री कृष्ण की और खासतौर पर जो वृंदावन नगरी है, मथुरा है, वहां पर तो ये बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और अन्नकूट हर घर और मंदिर में भी बनाया जाता है। और फिर आता है भाई दूज। ये 5 दिवसीय पर्व है, परंतु इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज्यादा ये बताऊंगी कि कौन सी जो राशि के लोग हैं वो किस तरह की जो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है उसे खरीदें। साथ साथ कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद कर माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे वर्ष भर के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से कौन से मंत्रों के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जिस भी आकांक्षाओं की आप चाहना रखते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप कौन से ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें और साथ ही साथ क्या ऐसा ना करें, यानी कि कोई ऐसी गलती ना करें कि जिसके कारण आपकी किए हुए इतनी मेहनत के फल भी आपको ना मिल पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या करें। अगर दीपावली वाले दिन की बात करें तो 4 मुहूर्त आते हैं जिसमें कि हम स्थिर मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो है वृषभ लगन यानी कि 2,
जो सबसे पहले सुबह सुबह होता है। 5 नंबर का लगन आता है अर्धरात्रि पे, और बीच में हमें 8 यानी कि वृश्चिक लगन और कुंभ लगन भी मिलता है फॉर इनवाइटिंग माँ Goddess Lakshmi in our house, in our premises, in our working place। जो भी हमारा व्यापार का स्थान है, जो भी हमारा घर है, हम वहां पर एज पर द वास्तु पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, उनका आवाहन करते हैं और फिर उनकी स्थिर प्रतिमा को और जो भी पूजन सामग्री है उसे एक स्थिर जगह पर या तो अपनी तिजोरी में या अपने जो मंदिर का स्थान है वहां रखते हैं और नित्य प्रति पूरे वर्ष भर until the next दीपावली कम उसकी प्रार्थना, पूजा और जो पूजन विधि है उसे करते रहते हैं। सबसे पहले हम लक्ष्मी जी की जो चौकी है उसकी स्थापना करेंगे, सजाएंगे लाल कपड़े के साथ, और साथ ही साथ हमारे पास जैसे न्यू कलम यानी कि इंक, दवात, जो जिसे हम बही खाता लिखते हैं वो होना चाहिए। नकदी के लिए कुछ सो कॉल्ड रुपीज होने चाहिए, कॉइन्स होने चाहिए, और थाली होनी चाहिए जिसमें हम स्वास्तिक बना सकें। रोली, मोली, चंदन, इत्र, ये सभी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। गोमती चक्र होने चाहिए आपके पास, कमल गट्टी की माला होनी चाहिए, कमल का फूल होना चाहिए, लाल गुलाब होना चाहिए, और साथ ही साथ इत्र तो जरूर होना चाहिए, विच इज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माँ लक्ष्मी इन आवर हाउस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चौकी बनाते हैं और उसके ऊपर लाल कपड़े मोली के साथ उसे बांध देते हैं, एक जल रखते हैं और खास तौर पर 5 डिफरेंट प्रकार के आपके पास फ्रूट्स होने चाहिए। मिठाई पे अगर हो सके तो चावल से बनी हुई मिठाई, खीर माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, वो भी रखें। सबसे पहले जो घर है उसे पवित्र करें और सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसका स्नान करें और घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। आचमन करें, प्रभु को न्योता दें कि माँ लक्ष्मी सभी देवताओं के समक्ष बुद्धि और समृद्धि देते हुए हमारे घर पधारें और स्थिर समय तक रहें। जो भी हमारी अभिलाषाएं और इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आप बैठें, दिया उसे जलाएं। जो राइट साइड है आप वहां पर गणेश जी का दिया जलाएंगे और जो लेफ्ट साइड है वहां पर आप माँ का दिया जलाएंगे। जो दिया होगा वो तेल का होगा। आप चाहे सरसों का तेल ले सकते हैं या किसी और तरह के भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को स्वच्छ करेंगे, फिर माँ को तिलक लगाएंगे, गणेश जी को तिलक लगाएंगे, सभी देवताओं को तिलक लगाएंगे, स्वयं को तिलक लगाएंगे, फिर थोड़ा सा सभी को रोली के तिलक के उपरांत चावल लगाएंगे और इत्र सभी और छिड़केंगे। साथ ही हाथ में मौली बांधेंगे। जो भी जनेऊ धारण करते हैं वह इस समय पर जनेऊ भी धारण कर सकते हैं, यानी कि यज्ञोपवीत भी कर सकते हैं। अगर आपको उनके मंत्र आते हैं तो आप मंत्रों से उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी एक विद्वान पंडित को बुला सकते हैं और पूर्ण रूपेण जो माँ लक्ष्मी है उसका पूजन करा सकते हैं, जिसमें वो न्यास कराएंगे और अनेकों जो भी उनकी विधि है, यज्ञोपवीत विधि है, वो करेंगे। गणपति की सबसे पहले आप आवाहन करेंगे, उनकी साधना करेंगे। जो आप अपने घर पे मंत्र बोलते हैं गणेश जी के रिगार्डिंग वो करेंगे। जो भी अष्ट लक्ष्मी है अष्ट लक्ष्मी की आराधना आप धूप, दीप, नैवेद्य, फल, इत्र, सिंदूर, दुर्वा, पुष्प, इन सभी के द्वारा माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। जैसे अष्ट लक्ष्मी की बात करें तो माँ आद्य लक्ष्मी, माँ विद्या लक्ष्मी है, तो अगर आप उनका उच्चारण करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृतः लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। आरती करेंगे। आरती के दौरान आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। कहा जाता है कि शंख ध्वनि और नाद उस समय ना बजाए जाएं तो ज्यादा अच्छा, और कई लोग बोलते हैं कि बजाने चाहिए। दैट इज अप टू योर ओन कल्चर। अन्यथा मैं ये बोलूंगी कि माँ लक्ष्मी को सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा पसंद है और शांति का जहाँ वास होता है, जहाँ कलह नहीं होता, शोर नहीं होता, वहां माँ लक्ष्मी आती है। तो आप अपने विधि विधान के साथ अपने समक्ष जो भी आपके सभी घर के मेंबर्स हैं, बच्चे, बूढ़े, उन सबके साथ नए वस्त्र पहनते हुए, अपने आप को हाईलाइट करते हुए, सजाते हुए, खुश मन के साथ आप जो भी 4 लगन आपको बताए हैं मैंने, जो भी स्थिर लगन है एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको बिजनेस से रिगार्डिंग
महालक्ष्मी की पूजा करनी है तो आपके लिए कुंभ लगन जो नियर अबाउट दोपहर को आता है, सारे जो भी लगन हैं जिनमें पूजा की जाने वाली है वो मैं लास्ट में अंत में आपको लिखकर दे दूंगी, कृपया आप उसे वहां पर चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप ऐसा क्या करें, लेकिन सबसे पहले कौन सी मूर्ति लाएं। हमेशा हम लोग गणेश जी की और जो माँ लक्ष्मी की नई मूर्ति लेते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं साल भर रखने के उपरांत। तो जो भी व्यक्ति मेष, सिंह और धनु जातक, धनु जो राशि है उनके जातक हैं, अर्थात जो अग्नि तत्व राशियां हैं उनके जातक हैं, उनको मैं ये कहूंगी कि वो ऐसी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की या तो फोटोग्राफ या आइडल लें जो वो अनाज के साथ बैठी हो, या गेहूं का अनाज हो या चावल हो, या आप कोई भी पोस्टर ले सकते हैं। उस समय जब आप पूजन करें तो आप उसे जरूर स्थापित करें, क्योंकि इससे आपका स्वामित्व बनेगा जिसके आगे आप दीपक जलाएं, और जितनी भी पूजन विधि है आप उसे अवश्य करें। वह लोग जो मिथुन, तुला और कुंभ राशि अर्थात वायु तत्व राशि के जातक हैं, वो लोग जो भी अपने प्रोसेस के अनुसार अभी तक गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि गज लक्ष्मी, ऐसी माँ लक्ष्मी जो कि जिनके आसपास 2 हाथी हों, जिनकी सूंड ऊपर की तरफ हो और वो माँ स्वयं धन बरसा रही और हाथी जो है वो या तो फूलों की या जल की जो है वर्षा कर रहे हो, ऐसी लक्ष्मी की आइडल या आप उनका चित्र जरूर लें और उनके आगे दीपक अवश्य जलाएं जब भी आप दीपावली पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी एवं अन्य देवी देवताओं की उपासना और साधना करते हैं। वहीं जो वृष और कन्या, मकर राशि वाले जातक हैं, पृथ्वी तत्व के जातक हैं, उनके लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी जो है उनकी जो मूर्ति है या उनकी जो चित्र है, जो पोस्टर है, उसकी आराधना साधना करना, लक्ष्मी माँ का आवाहन करना और उन्हें प्रसन्न करना, ये सबसे इजीएस्ट सोर्स रहेगा अगर वो इस दीपावली पर उनकी पूजा करते हैं तो। कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि के जातक जो कि जल तत्व की राशि है, वो ऐसी लक्ष्मी के आइडल या फोटोग्राफ लें जहां पर वो जल में जो कमल है, कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान है और उनकी पूजा, ध्यान, साधना और आराधना करें जो भी मुहूर्त है उस समय पर, बिकॉज मुहूर्त टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पूजा अर्चना। ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो इंडिया में है या अब्रॉड में है, तो वह दीपावली का जो पूजन है वो वृक्ष लगन में करते हैं। वो भी एक स्थिर लगन है, परंतु अगर आप किसी भी तरह की सिद्धि चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, या यूं कहें कि आप किसी यंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, अभिभूत करना चाहते हैं, या आप मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, ऑकल्ट में पारंपरिक तौर से आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सिंह लगन है अर्थात अर्धरात्रि अमावस्या का जो समय है वो अति उत्तम रहता है। और कई लोग तो इस समय जो भी हमारी शक्तियां हैं इस समय नीचे उतरती हैं, और जैसे माँ काली की, छिन्नमस्ता की, माँ बगलामुखी की आराधना और साधना इस समय बहुत से व्यक्ति जरूर करते हैं। परंतु मैं ये कहूंगी कि अगर आपको ये साधना और आराधना नहीं आती तो आप सिर्फ एक सच्चे मन के साथ माँ भगवती की, अपने आराध्य, अपने इष्ट की और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। जो आप चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। किसी भी एक भेड़ चाल से आगे मत बढ़े जिसमें आपकी पारंगता है। आप केवल मात्र बहुत ही सूक्ष्म, सही तरीके से, बहुत ही इजीएस्ट मंत्रों का उच्चारण करें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जो समृद्धि है वो अनेक तरीके की होती है। धन की समृद्धि होती है, वाणी की समृद्धि होती है, व्यापार की समृद्धि होती है, अध्यात्म में भी समृद्धि होती है। तो किसी भी तरह की समृद्धि पाने की जो लालसा है अगर आपके अंदर है तो आपके लिए जो दीपावली की रात है, जब ये सिंह लगन का मुहूर्त होता है, तब आपको अवश्य करना चाहिए। और उस समय किसी भी तरह की नाद, शंख ध्वनि ये बिल्कुल
अर्जित कही गई है, उस समय बिल्कुल एकाग्रचित होकर आप यूं कहें तो मेडिटेशन या आप खुली आंखों से भी माँ की आराधना साधना या अपने इष्ट की आराधना और साधना कर सकते हैं। और दीपावली पर अगर आप खरीदते हैं नई चीज या आपके पास पहले से ही लक्ष्मी यंत्र है, श्री यंत्र है, स्फटिक का यंत्र है या अष्ट धातु का यंत्र है, तो उस पर तिलक लगाना चंदन से और लाल रंग से, या कहें तो आप उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर भी कर सकते हैं। यह भी एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है माँ लक्ष्मी को अपनी ओर खींचने का। परंतु याद रहे, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो जो लक्ष्मीपति नारायण है उनकी पूजा भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ नारायण स्वयं होते हैं, तो नारायण की पूजा अर्चना नहीं भूलनी है। दैट इज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर बोले तो घर की साफ सफाई आपको अभी से ही आरंभ कर देनी चाहिए। कोनों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, घर पे कहीं पर जाले ना हो, खासतौर पर किचन की सफाई और स्टोर रूम्स, आपके जो बेड है, बेड के अंदर अगर कुछ ऐसी घड़ियां हैं, क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं या बोले तो दिवाली आपके समय को बदलने वाली है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो तो जितना भी जंक सामान है, बंद घड़ियां हैं, कृपा करके आप उसे घर से बाहर निकाल दें। हो सके तो पूरे घर पर इत्र का और गंगा जल का छिड़काव करें और लाल रंग से कनेर के फूलों से आप घर को सजाएं, गेंदे के फूलों से आप घर को सजाएं, बाहर रंगोली बनाएं। और कई लोग तो क्या कहते हैं, अशोक के जो पत्ते होते हैं उनसे भी झालर लगाते हैं। तो आप इस तरह से माँ को बड़ी अच्छी तरह से आमंत्रित कर सकते हैं। कई लोग इस दिन ध्वजा अपने इष्ट को या हनुमान जी को या गणेश जी पर चढ़ाते हैं। अगर आपकी ऐसी रीति हो तो आप इसे चढ़ा सकते हैं। दरवाजे पर अगर हो सके तो आप श्रीफल रख सकते हैं, अर्थात नारियल। और ध्यान रहे कि कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बिकॉज कॉर्नर से ही सबसे ज्यादा जो फोर्सेस आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, या सब कुछ बंद हो जाता है। उसके लिए जो कॉर्नर्स हैं, सारे कमरे के कॉर्नर्स और घर के कॉर्नर्स, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ ऐसे कार्य जो आपको दिवाली के दौरान नहीं करने चाहिए, खासतौर पर उन 5 दिनों में, या यूं कहें कि अगर आप अपने सगे संबंधी मित्रों या अपने क्लाइंट्स या अपने जो काम करने वाले हैं उन्हें अगर आप कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से उन्हें किसी भी तरह से जो शार्प चीजें हैं, जैसे नाइव्स हैं या पटाखे हैं, उनको आपको गिफ्ट नहीं करना है। लेदर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। और ये किसी भी तरह किसी भी समय पर, जो 4 पहर हैं उनमें जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको किसी भी तरह के लेदर के कपड़े, बेल्ट, इसे बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और खास तौर पर नॉनवेज का, शराब का और जुए का। कई बोलते हैं कि हम तो रात को ताश के पत्ते जरूर खेलते हैं, परंतु ट्राई टू अवॉइड इट। जिस तरह से माँ लक्ष्मी का फ्लो आना चाहिए वो रुक जाता है। ट्राई टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ हार्ड ड्रिंक्स और दिस नॉन वेज, स्पेसिफिकली ऑन द डे ऑफ दीपावली। लक्ष्मी पूजन के दिन किसी भी तरह से क्रोध को नियंत्रित करना है, सभी के साथ खुशी पूर्वक व्यवहार करना है। अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माँ समान है, पिता समान है, उनकी जितनी भी उन्हें आप खुशियां दे सकते हो उस दिन वो अवश्य देनी है। और खासतौर पे किसी तरह का किसी को कर्जा नहीं देना और ना ही किसी से कर्जा लेना है ये दिवाली वाले दिन। और खासतौर पे इन 5 दिनों में तो आपको अवश्य ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शाम के उपरांत, अर्थात दीपावली वाले दिन संध्या उपरांत किसी तरह की भी जो गिफ्ट एक्सचेंज है वो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि जितनी भी स्पीड में आपकी जो समृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। और हो सके तो थोड़ी ज्यादा रात तक अपने जो खिड़की है या सो कॉल्ड जाली के दरवाजे हैं उन्हें खोल कर रखना है। और रात्रि में ही जो भी स्थिर मुहूर्त है उसी के दौरान ही जो भी आपने पूजा अर्चना की है वहां पर आपको अपना सामान उठाकर अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी पर रख लेना है। तो ना आपको कर्जा लेना है, ना देना है, ऊंची आवाज में ना बात करनी है। लेकिन अब करना क्या क्या है,
तो जिस तरह से पहले बताया था कि आपको सभी का आवाहन करना है, अगर हो सके तो उस दिन पीपल के पेड़ की जो पूजा अर्चना है वो अवश्य करें। पीपल के नीचे 7 दिए जलाएं, 7 नहीं जला सकते तो 1 जलाएं। तो चौराहे पर जाएं, चौराहे के वहां पर भी आप जाकर 1 दिया जलाएं, और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो क्या बात है। और हल्दी की जो गांठ है उसको, धनिये को, गोमती चक्र को, श्रीफल को, इन सभी चीजों का उपयोग आपको माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान करना ही है। किसी भी मंत्र का जाप जो आप कर रहे हैं या जो आपके ब्राह्मण पुरोहित है उन्होंने आपको दिया है, छोटा मंत्र है तो उसको 108 बार इसका उच्चारण अवश्य करें। श्री सूक्तम का पाठ, कनक धारा स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, इसमें से कोई भी 2 पाठ, अगर हो सके तो सभी पाठ आप अवश्य करें। विष्णु जी की आराधना और साधना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अशोक का जो पेड़ है उससे आप जो बंधनवार है, अशोक के पेड़ के जो पत्ते होते हैं आप उससे बंधनवार सजा सकते हैं और रंगोली सजा सकते हैं। बच्चों को गिफ्ट, पैसे, उपहार, चॉकलेट, मिठाई देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और दोपहर को जब आप लोग अपने ऑफिस की पूजा कर रहे हैं तो नया बही खाता खोलेंगे, आप उस समय एक नए पेंसिल, पेपर, अपनी नई नोटबुक खोलेंगे, वहां पर ओम स्वस्तिश्री लिखेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वह भी इस समय जब कुंभ लगन होगा दोपहर के दौरान, तब अपनी बुक्स की, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की, उसकी साधना, उसको प्रणाम, माँ सरस्वती का आवाहन अवश्य करेंगे। साथ ही साथ अगर हो सके जब आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि किसी तरह से आप अपने ऊपर आने वाली जो 7.5 के कुप्रभाव हैं आप उससे अपने आप को बचा रहे हैं, और कुछ हद तक काल सर्प दोष का भी निवारण होता है अगर दीपावली अमावस्या वाली रात को आप पीपल के पेड़ के नीचे 1 मिनिमम या मैक्सिमम 7 दिए जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और केसर का जो तिलक है अगर आप आज से लेकर लगाना आरंभ करते हैं और साल भर लगाते हैं तो दिस इज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू बिकम अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर पीपल। तो केसर का तिलक आप अपने यहाँ जो 3rd आई चक्र है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इन्हीं 5 दिनों में आपको खूब शांति बनाए रखनी है, खूब एंजॉय करना है, दूसरों को भी खुशियां देनी है और खुद भी खुश रहना है। हो सके तो दीपावली की रात जो अमावस्या, अगर आप किसी गरीब को किसी भी काली चीज का दान दे सकते हैं, चाहे वो खाना है या वो कंबल है या वो दाल है या वो जूते हैं, अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ को सुपारी और तांबूल और साथ ही साथ अगर बोले तो खीर का भोग लगाना कभी भी मत भूलें। और दीपावली की रात को जो भी आपके यहाँ पर आपने वृक्ष या पौधे लगाए हुए हैं, जैसे तुलसी का पौधा है या केले का पौधा है, तो उन पौधों पर भी अगर आप दिया और धूप बत्ती करते हैं तो आप ये मानिए कि आप सृष्टि में उपस्थित सभी देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं कि वो आपके घर आए, विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि कैसे दीपावली का त्योहार हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, कौन सी राशि के लोगों को किस तरह की माँ लक्ष्मी का चित्र जरूर लगाना चाहिए, कौन से मंत्र और जाप करने चाहिए, किस समय पर पूजा करनी चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे आप अवॉइड करें ताकि आपके द्वारा की गई जितनी भी पूजा अर्चना है वो वेस्ट ना हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इसमें जितनी भी मैंने जानकारी दी है वो आप उसका इस्तेमाल अवश्य करेंगे। जी हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगी कि सभी उपाय सभी को नहीं करने हैं। आप इसमें से कुछ उपाय कर सकते हैं और आप इन दौरान अपने जो भी ज्योतिषाचार्य हैं या जो भी जिनसे आप विचार विमर्श करते हैं, आप उनसे पूछकर इसमें जो भी मैंने आपको बताए हैं उपाय, अगर उनको यूटिलाइज करते हैं तो माता रानी की कृपा, माँ लक्ष्मी आपके यहाँ आएंगी और खूब वर्षा करेंगी, शायद इतना धन जो आप संभाल भी ना पाए। इसी इच्छा के साथ, इसी मनोकामना के साथ, इस विश के साथ मैं चाहूंगी कि आपके इष्ट आपके ऊपर आपकी कृपा बरसाए, माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम।